इस संदूक में क्या है? ये मेरे बाप दादा का खजाना है। मैं इसे बेचकर अपनी बीमार बीवी का आलिज कराऊंगा। मैं बादशाह का बेटा हूँ। अगर तुम ये संदूक मुझे दे दो तो मैं तुम्हें महल में बहुत बड़ी जमीन दिलवाऊंगा। क्या वाकई? हाँ, बिल्कुल। अब ना तुम्हें जमीन मिलेगी और ना खजाना वापस। बूढ़ा किसान जमीन पर बैठकर रोता रहा। तीसरा शहजादा। शहजादा नोमान बहुत जालिम था। वो एक गरीब गांव में पहुंचा जहां लोग पहले ही बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रहे थे। शहजादा नोमान ने गांव वालों को जमा करके कहा, मैं बादशाह का बेटा हूँ। आज से तुम सब पर नया टैक्स लगता है। हर घर से सोना, अनाज और जानवर लिए जाएंगे। शहजादे, हमारे पास तो खाने को भी कुछ नहीं। हम टैक्स कैसे देंगे? अगर तुमने टैक्स ना दिया तो तुम्हारे घर जला दिए जाएंगे। खौफ के मारे लोगों ने अपने जेवरात, बर्तन, अनाज और बकरियां उसके हवाले कर दी। चौथा शहजादा। शहजादा जुबैर बहुत लालची था। उसे खबर मिली कि एक पुरानी मस्जिद में कीमती हीरे और जवाहरात रखे हुए हैं। रात के वक्त वो अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। मस्जिद के बुजुर्ग ने उसे देखकर कहा, ये खजाना गरीबों और यतीमों के लिए है। इसे हाथ मत लगाओ। अब ये सब मेरे लिए है। तमाम हीरे, सोना और जवाहरात उठा लो। ये जुल्म है। ये जुल्म है। तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन शहजादा जुबैर ने उसकी एक न सुनी। पांचवा शहजादा, शहजादा हारिस, बहुत चालाक था। उसे एक अमीर आदमी मिला जो मोतियों और कीमती पत्थरों की तिजारत करता था। शहजादा हारिस ने उससे कहा, मेरे पास एक जादुई ताज है। अगर तुम अपने सारे मोती और जवाहरात मुझे दे दो तो मैं ये ताज तुम्हें दे दूंगा। ये जादुई ताज है। ये पहनने वाला हमेशा अमीर रहता है। अमीर आदमी ने अपना सारा खजाना उसे दे दिया। लेकिन जैसे ही शहजादा हारिस वहां से गया, उसे पता चला कि ताज तो सिर्फ सोने का रंग किया हुआ लोहा था। वो आदमी सर पकड़कर बैठ गया। छठा शहजादा। शहजादा फरीद सबसे ज्यादा खतरनाक था। उसने जंगल के डाकुओं से दोस्ती कर ली। अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हम तुम्हें बहुत दौलत दे सकते हैं। मुझे सिर्फ खजाना चाहिए, चाहे कितने ही लोग बर्बाद हों। उसके बाद उन्होंने कई काफले लौटे, ताजरों से सोना छीना और मुसाफिरों को डराया। एक औरत रोते हुए कह रही थी, ये मेरे बच्चों की शादी के जेवरात थे। खुदा के लिए हमें वापस दे दो। चंद दिनों में बाकी 6 शहजादों ने बहुत सा खजाना जमा कर लिया, लेकिन उनकी दौलत जुल्म, धोखे और लोगों के आंसुओं से भरी हुई थी। लेकिन शहजादा फहद ने फैसला किया कि वो कभी जुल्म या धोखे से दौलत हासिल नहीं करेगा। वो अकेला अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार हुआ और दूर जंगल की तरफ निकल गया। कई घंटे सफ़र करने के बाद शहजादा फहद एक घने जंगल में पहुंचा। शाम का वक्त था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और जंगल में अजीब सी खामोशी थी। अचानक उसे एक कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी। बेटा, कोई है? शहजादा फहद ने घोड़ा रोका और आवाज़ की तरफ बढ़ा। वहाँ एक बूढ़ी औरत दरख्त के नीचे बैठी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो भूख से कांप रही थी। शहजादा फहद फौरन उसके पास बैठ गया। अम्मा, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? मैं 3 दिन से भूखी हूँ। मेरे बेटे मुझे छोड़कर चले गए हैं। मेरे पास ना खाना है ना पानी। शहजादा फहद ने फौरन अपना बैग खोला, रोटी, खुश्क मेवा और पानी निकालकर उसके सामने रख दिया। बूढ़ी औरत हैरान हो गई। तुम खुद सफर में हो, फिर भी अपना सारा खाना मुझे दे रहे हो? अगर मैं पेट भर कर खाऊं और आप भूखी रहें तो मेरी दौलत किस काम की? बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने कपड़ों में से एक पुराना जादुई नक्शा निकाला। ये नक्शा तुम्हें वो रास्ते दिखाएगा जो दूसरों को नजर नहीं आते। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए काम करता है।